बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो इस तरीके से कब तक बयान देते रहेंगे और जनता, देश की जनता कब तक भरोसा करती रहेगी? आप बताइए। क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? भरोसा तो जब करता है कि जब ये इतना लंबा क्यों खिंचा। एक कॉल पे थे, जनवरी फरवरी भी थे पिछले साल के, जी एक कॉल पे थे। 11 बार की उनकी मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये आंदोलन जी भी थे, ये आपके आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, खालिस्तानी थे। तो ये अचानक आज इन किसानों की याद कैसे आ गई? आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग नहीं तो समझाने के लिए पहले भी कोशिश हो रही थी साहब, पहले भी बोल रहे थे ना, पहले ही बोल रहे थे। ये सब चुनावी स्टैंड है साहब। 2022 का चुनाव आने वाला है, 5 राज्य चुनाव है, उपचुनाव का रिजल्ट इन्होंने देख लिया। जनता देश की, प्रदेश की नहीं है, 5 राज्यों की नहीं है, पूरे देश की जनता इसमें गुस्से में है कि महंगाई चरम पे पहुंच गई। आपको नहीं लगता यूपी चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला मोदी जी ने? मास्टर स्ट्रोक क्या, ये तो PhD स्ट्रोक है, ये तो PhD स्ट्रोक है साहब। कुछ फर्क पड़ेगा लगता है चुनाव पे? कुछ या ज्यादा ही पड़ेगा? ये सब जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। नहीं लगता, जैसे ही आए थे 1982 में 2 सीट थी, ऐसे ही जाएंगे। लोग तो अभी से कहने लगे कि सोचेंगे अब हम। तो सोचेंगे, तो सोचते रहो, सोचते रहो। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं सोचेंगे अब हम। हाँ सोचते रहो, तो जनता भी सोच रही है ना। सर, किसानों को कामयाबी मिलती दिख रही है। CNRC के जो आंदोलनकारी है, क्या वो भी अपना फिर से रुख अख्तियार करेंगे? देखो वो बात की बात है, किसान सबका, ये किसान पूरे देश का किसान है, और ये किसान देश को ही नहीं खिला रहा है, हिंदुस्तान को, कितने देशों को ये हमारा देश खिला रहा है। सर जैसे अभी आपने कहा कि जी साहब, को लेकर ये जी किया गया, जी जी, तो इसका मतलब आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ा? आंदोलन का फर्क तो पड़ा ना। जब इनके उपचुनाव आए, मैं जैसे आपको बोला, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जैसे उपचुनाव के रिजल्ट आए, जैसे इनकी वो हुई, क्या हुआ, उपचुनाव हारे, खेला वहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। इन्होंने तो भाई पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है, अगर सत्ता ही बन गई तभी उसको गिरा देंगे ये लोग। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, ये तो पीछे की सरकार है। मोदी जी ने आज भी कहा कि हम छोटे किसानों के लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक तरफ कह दो और दूसरी तरफ उनको डंडा दे दो। तो अभी विश्वास नहीं है क्या आपको? ये तो सवाल ही पैदा नहीं है साहब, तो जुमले की सरकार है। अब 29 तारीख को सेशन शुरू है उन्होंने। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा शासन, आदेश हो जाएगा। तो अभी तो एक ही समस्या समाधान है, अभी बहुत समस्या है। और क्या समस्या है? अभी तो बताएंगे, मोर्चा अभी संयुक्त मोर्चा बैठेगा। अभी घर नहीं जाओगे? अभी घर को तो वही फैसला करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप तो कहते थे बिल वापसी, घर वापसी। आपकी बात सही है, बिल वापसी कहने से थोड़ी हो रहा साहब, बिल तो लिखित पास हुआ है ना। आप तो पहले कहते थे कि मोदी जी बोलते नहीं, आज तो पूरा ही तो बोलता हूँ, तो हमेशा बोलते हैं भाई, वो तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, सोशलिस्ट सिटी है। किसान आंदोलन के लिए उन्होंने आज तक नहीं बोले ना। आप ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपको जो पेंशन मिलती थी, चाहे वो किसी भी एजेंसी में, चाहे स्टेट पुलिस है, चाहे हमारी CRP पुलिस है, दूसरी पुलिस है, आर्मी है, इन्होंने कितने की पेंशन इन्होंने बर्बाद कर दी। तो सब हिसाब होगा अभी? वो तो सब हिसाब होगा ना। मेरी बात सुनो, हाँ। आज जो बोल रहे हैं ना, हाँ। वो आज क्यों बोले? आज से 11 महीने पहले क्यों नहीं बोले जब किसान आए थे? और जिस तरह से किसान इसका 1 साल होने वाला 26 तारीख को विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अगर कोई सहानुभूति थी, किसान हमारे 700 शहीद हो गए बॉर्डरों पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। आज 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि बिल वापसी होगी। हमारे को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। हो सकता है जो ये भी जुमला हो, ये चुनाव भी आ ही रहा है ना, अब चुनाव आ रहे हैं ना। अब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में चुनाव आ रहा है। हो सकता है उत्तराखंड में चुनाव को देखते हुए जो ना किया हो। देखो हमारे किसानों का ये कहना है कि हम को ये जब संतुष्टि होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा खुलवा के बिल पास किया था, उसी तरह राज्यसभा लोकसभा खुलवा के को सेशन चालू होगा। तो भैया सेशन चालू होगा तो हम कहाँ भाग के जा रहे हैं? हम भी तो यहीं बैठे हैं ना। तो हम जब सेशन में निष्क्रिय कर देंगे, थैंक यू बोलना चाहिए नहीं मोदी जी? थैंक यू मोदी जी का जब बोलेंगे, ये बिल निष्क्रिय कर दिए जाएंगे उस टाइम पे। जब बोलेंगे थैंक यू शासन में करें जब तो बोलेंगे ना, अभी कहाँ से बोल देंगे? या वोट दोगे बीजेपी? किस चीज़ की? अगर आपका काम हो जाता सारा। अभी कहाँ, MSP गारंटी भी तो मांग रहे हैं हम।
अब किसानों के ऊपर जो केस, किसान जो हमारे किसानों के ऊपर जो केस हुए हैं इस आंदोलन में, सब कुछ आपकी मांग मान ली जाए, मांग- सब कुछ हो जाए तो फिर तो वोट बनता है ना बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए वोट बनता है, और पार्टियां नहीं है क्या इस हिंदुस्तान में? जब हमारे को एक साल से किसानों को परेशान करके रखा है रोड के ऊपर, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, किसानों को आतंकवादी, किसानों को उग्रवादी, किसानों के खिलाफ तरह तरह की जो है ना साजिश रची गई, आंदोलन को खत्म करने की चेष्टा करेगी। कुछ करने के बाद भी नहीं दोगे बीजेपी? देखो भाई, ऐसा है, समय बताएगा उस चीज को, तो देनी है नहीं देनी है, अभी कोई फैसला नहीं लेंगे। अभी हमारी किसान यूनियन की मीटिंग होगी, उसमें आगे की रणनीति तय होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी टेंट नहीं खोलेंगे। अभी जो है ना लोकसभा राज्यसभा में ये बिल निष्क्रिय हो लेगा, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा, आगे क्या कदम उठाया जाएगा। आपने कहा कि मोदी जी ने 1.5 साल लगा दिया, एक साल, हाँ, 1 साल लगा, 1 साल ही मानो, आंदोलन तो काफी दिन पहले। हाँ 1 साल से चल रहा है, 1 साल हो जाएगा 26 तारीख को। लेकिन उन्होंने कहा कि हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे? कोई ये जो किसान बैठे अनपढ़ थोड़ी हैं, हमारे बच्चे भी सर्विस कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी पुलिस में भी है, मिलिट्री में भी है, हमारा IPS भी है, टीचर भी हैं, हमारे लिखे पढ़े किसान हैं, कोई अनपढ़ किसान थोड़ी है। अगर हमारे को ये होता भी हमारे हित में है तो हमारे अपना काम धंधा छोड़ के क्यों बॉर्डर पे बैठते हम? सर, ये चुनावी डर है बीजेपी का या किसानों की ये जीत है? देखो ऐसा है, सुनो एक मिनट, ये चुनावी डर है और इसीलिए इसको वापस लिया जा रहा है ना। तो मोदी ने पहले कोई आज तक भी किसी प्रकार की किसी मंत्री संतरी ने कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की किसानों भाई को। लठ बजाया है, लठ बजाया, जो गाड़ी से रौंद सकते हैं, निर्मम हत्या कर सकते हैं, वही गृह राज्य मंत्री आज भी बना हुआ है। तो ये क्या है? ये देश की जनता नहीं है? ये वोट किसने दिया? आप भी तो पीछे पड़ जाते हो नेताओं के। क्यों पीछे पड़ जाते हैं? खट्टर का उतरने नहीं देते हेलीकॉप्टर। भाई उतरने तो कह देते, हम तो झंझट दिखाएंगे ना, वो आज भी दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे। जब जो स्वागत करते हैं, डंडे मार मार के स्वागत करो इनका, तो खाली झंडे ही दिखाया था ना। पर आज तो बनता थैंक यू बोलना। भाई साहब सलाम तो कर दिया उनको, लेकिन अभी तो सलाम जब ही करेंगे कि जब वापस लिखेंगे। घोषणा करी है, अभी घोषणा की है, निष्क्रिय नहीं हुए हैं अभी। तो दिवाली है किसानों की आज? कोई नहीं है, कोई दिवाली नहीं अभी तक। अच्छा, कोई दिवाली नहीं है। पटाखे तो फूट रहे बॉर्डर पटाखे ओहो, पटाखे कहने फूट रहे हैं जी। पटाखे इसलिए फोड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पटाखे किस लिए फोड़ रहे हैं। क्या पटाखे इसलिए फोड़ रहे हैं कि 1 साल में देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने किसानों की कुछ सोची सही, किसानों के हित की सोची, किसानों की ये सोची किसान सच्चे किसान है, ये आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये सच्चे किसान है। अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बॉर्डर पे बैठे हैं, इनकी मांग जायज है, इसलिए प्रधानमंत्री ने आज घोषणा करी है। नहीं, अभी एक सफेद कानून कहाँ से हो गया? ये तो काले कानून थे ना, तो अब कैसे प्रधानमंत्री ने सफेद कानून मान लिया? समझ गए ना? समझ गए ना? समझे देर हो गई तो देश की जनता की समझाएगी। समय आएगा, देखेंगे। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। लेकिन अभी तक उन्होंने जो कहा है वो अमल में नहीं हो आया है। हाँ, वो तो सेशन शुरू होगा तब ना आएगा अमल में। आपकी बात सही है, सेशन तो अब शुरू होगा। अब इन्होंने जो उपचुनाव देखा प्रधानमंत्री जी ने, और इनके पार्टी नेताओं ने देखा कि देश की जनता और प्रदेश की जनता इतनी यानी दुखी है और महंगाई से त्रस्त है जिसका कोई अंदाज नहीं, बेरोजगारी का आलम इतना है कि आदमी मजदूर कमाए तो कमाए क्या, खाए तो खाए क्या। एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून वापस, आप घर जाइए, तो आपको भरोसा नहीं प्रधानमंत्री का? देखिए साहब, आपके बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या क्या नहीं बोला आप बताइए। प्रधानमंत्री योजना 5 किलो अनाज चल रहा है, महंगाई कितनी हो गई? कहीं से तो गवर्नमेंट काम है, कहीं ना कहीं निकालना, कहीं ना कहीं देना। आपको ये लग रहा है ये भी जुमला ना हो जाए? ये भी जुमला ही है, न हो जाए है जुमला सब। ये तो वोटरों के स्टैंड है, 2022 में आ रही हैं। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव है। इन्होंने देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है, क्या करना ही है। लिया है ना फैसला। ये लिया कि भाई कुछ ना कुछ तो राहत मिले, ये यहाँ से जान तो छूटे, लेकिन जान आसानी नहीं छूटने वाली। लेकिन इस एक वाक्य ने उनके जो मोर्चा बन रहा था भाजपा के खिलाफ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उसको तो ध्वस्त कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा उनके सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी और भी है, पार्टी और भी तो है। या और देशों ने शासन नहीं किया और प्रधानमंत्रियों ने। आंदोलन से बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त है उत्तर प्रदेश का चुनाव। हाँ उसको लेकर ये कानून वापस हुआ है। हाँ। इस बात को मानते हैं? ये हाँ वो तो है ही है। ये तो वापस का तो कानून दबाव इसलिए ये तो लिया जाए कि भाई चलो 2-4 महीना खिंच जाए, उसके बाद हो जाएगा चुनाव, फिर लटक जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री की जीत है, आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो जीती है इस बात में, इस बात प्रधानमंत्री की जीती है। भाई सत्ता पास में ये तो लड़ते ही सत्ता के लिए है। आपने देखा मध्य प्रदेश देखा, तब क्या था, पिछली महामारी थी,
तो प्रधानमंत्री को हाँ। और गिराया। तो प्रधानमंत्री को किस चीज़ की पता नहीं है? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर चीज़ की पता है। किसानों को किस बात की खुशी है फिर ये पटाखे चलाए जा रहे हैं? ये तो कहीं आप देख रहे हैं, आपको कहीं देखे पटाखे? कोई एक आध सुना? किसी ने छोड़ दिया? किधर किधर कोई है बताइए? कोई नहीं है। सुबह से चले जा रहे हैं। हाँ? आज गुरु पर्व भी है। गुरु पर्व भी है। राइट राइट राइट। तो ऐसा है, तो पर्व में हर कोई छोड़ता है। सवाल ये उठता है जी कि साहब। जैसे आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जी 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 चाहे वो दलित हो, जी 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 मुस्लिम हो, जी जी जी। लेकिन सीएनआरसी जब हुआ, जी जी। इस तरह से संख्या नहीं बढ़ी, लोगों आपके साथ नहीं आए जो मुसलमान के साथ आए। देखिए, तो आपको लगता है कि ये लोग आए ये आपके साथ? हर किसी को आप नहीं समझा सकते। ये देश है और देश की एकता अखंडता हमेशा बनाए रखना है। मैं आपके साथ जाता हूँ वो अलग बात, नहीं जाता आपके साथ वो अलग बात है, लेकिन देश के बारे में कोई बोलेगा तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो एक देश हमारी एकता है। मैं आपके साथ जानता हूँ, मेरा मनमुटाव हो सकता है, आपसे हो सकता है, लेकिन नहीं, देश के बारे में कोई ऐसा नहीं हो सकता। ये 300 सीट का दावा कर रही थी बीजेपी उत्तर प्रदेश, हाँ। तो क्या इसी को लेकर कर रही थी कि कानून वापस होगा? हाँ, यही थी। इनको 30 लेनी भारी पड़ जाएंगी अभी भी अभी भी। अब तो वापस हो गए। अच्छा, कहाँ वापिस हो तो और तो पार्टी है साहब, एक पार्टी थोड़ी बीजेपी, और भी पार्टी है ना। इनको 30 लेनी भारी पड़ जाएंगी। जैसे इन्होंने काम किया, काम को भूल जाएगी क्या? या काम को भुला देगी? भारतीय जनता पार्टी अपने काम को भुला देगी, सरकार काम को भुला देगी। उनके दिमाग में ये रहेगा कि 1 साल जो हमने संघर्ष किया, हाँ। उसका उनको ये करना। 750 किसानों ने शहीद हो गए। अगर मेरे घर का मरता तो मुझे पता होगा, आपको क्या पता? सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया? क्या कुछ दिया नहीं दिया? नहीं देगी सरकार, देती नहीं है, ले देती है। करेगी ना जब कानून वापस हुए, तो आगे भी धैर्य तो रखिए। देखिए सब धैर्य तो रख रही है, सरकार रखा है, 7 साल से रख रही है, 1 साल से धैर्य रख रही है सर। फिर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं साहब, भरोसा नहीं है। इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास आज भी कायम है उनका? नहीं है।